जय हिंद साथियों। हम लोग आज कक्षा 10 के एक ऐसे लेसन के बारे में बात करने वाले हैं जो कक्षा 10 के गणित का नींव है। नींव, जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ कक्षा 10 का गणित लेसन नंबर 1 की, जो है वास्तविक संख्या। तो हम लोग जानेंगे कि वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। आप सब जानते हैं कि जिस मकान का नींव कमजोर हो वह मकान बहुत ऊंचाई तक नहीं बनाया जा सकता है। इसी तरह जिस बच्चे का वास्तविक संख्याओं पर पकड़ नहीं है वह गणित में ज़्यादा दूर तक नहीं जा पाएगा। तो हम लोग इस बात को ध्यान में रखते हुए शुरू करते हैं लेसन नंबर 1। देखिए, हम जानेंगे लेसन नंबर 1 जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं हम लोग रियल नंबर। क्या बोलते हैं? रियल नंबर। जरा ध्यान समझिएगा कि वास्तविक संख्या में से अगर हम वास्तविक को हटा दें तो हमारे पास क्या बचेंगी? संख्याएं। क्या बचेगा? संख्याएं। ठीक, देखिए संख्याएं। अब जानेंगे कि संख्याएं क्या होती हैं। ठीक है, देखिए संख्या का मतलब होता है अंकों का समूह। क्या होता है दोस्त? अंकों का समूह। अंकों का समूह। अंकों के समूह को हम क्या बोलेंगे? संख्या। सर अंक क्या होते हैं? अंक मतलब जो अकेला हो, जैसे 0, 1, 2, 3 ऐसे 9 तक, ये सब के सब क्या हैं? अंक हैं। जो अकेला होता है उसको हम क्या बोलते हैं? अंक। और जो अंकों का समूह होता है उनको हम क्या बोलते हैं? संख्या। जैसे देखिए 23, इसमें कितने अंक हैं? 2। समूह का मतलब 2 या 2 से अधिक लोग। ठीक है, ये 23 क्या है? संख्या है। ऐसे 205, ठीक है, 1999, ये सब क्या है? अंकों के समूह हैं। तो इनको हम क्या बोलेंगे? संख्या। क्या बोलेंगे? संख्या। अब देखिए यहाँ पे संख्याओं को कितने भागों में बांटा गया है, जरा ध्यान से देखिएगा। संख्याओं के बहुत सारे प्रकार हैं। देखिए संख्याएं, क्या? संख्याएं। ऐसे देखा जाए तो मुख्य रूप से संख्याओं को 2 ही भाग में बांटा गया है। इसमें आपका पहला आता है वास्तविक संख्या। क्या आता है? वास्तविक संख्या। एक आपका होता है अवास्तविक संख्या। क्या होता है दोस्त? अवास्तविक संख्याएं होती हैं। ठीक है, अवास्तविक संख्याओं का तो कोई भाग नहीं होता है, लेकिन वास्तविक संख्याओं का भाग होता है। इनको भी 2 भागों में बांटा गया। किसमें किसमें? एक आपका होता है परिमेय संख्या और एक आपका होता है अपरिमेय। क्या होता है? अपरिमेय। ठीक, अब देखिए अपरिमेय संख्याओं के भी कोई भाग नहीं है, लेकिन परिमेय संख्या के हैं, तो परिमेय संख्याओं को भी 2 भागों में बांटा गया। कौन कौन सा? देखिए इसमें आपका एक आता है पूर्णांक और एक क्या आता है? भिन्न। क्या आता है? भिन्न। ठीक है, देखिए यहाँ पर पूर्णांक के भी भाग हैं और भिन्न के भी भाग हैं। तो यहाँ पूर्णांक को देखिए 3 भागों में बांटा गया। किसमें? पूर्णांक को 3 भागों में किसमें बांटा गया है? एक आपका होता है इधर धनात्मक पूर्णांक, एक बीच में होता है शून्य, एक आपका होता है ऋणात्मक पूर्णांक। ठीक, और भिन्न को 3 भागों में बांटा गया। भिन्न को भी कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। एक आपका होता है पहला उचित भिन्न। क्या होता है? उचित भिन्न। एक आपका होता है अनुचित भिन्न। एक आपका होता है मिश्र भिन्न। क्या होता है? मिश्र भिन्न। ठीक है, तो ये देखिए संख्याओं के प्रकार रहे। अभी इनके अंदर ही बहुत सारी संख्याएं हैं, जैसे सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं। तो उन सभी संख्याओं को हम जानेंगे, लेकिन सबसे पहले ये जो संख्याएं लिखी गई हैं जरा इन पे हम थोड़ा सा चर्चा करते हैं। इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए यहाँ पर हम देखेंगे वास्तविक संख्या क्या होती है। क्या देखेंगे? वास्तविक संख्या। ठीक है,
बारी बारी हम लोग सभी संख्याओं को देखेंगे और आप लोग कापी कलम लेकर बैठिए ताकि जो चीज़ें आपको बता रहे हैं उसको नोट करते रहिए बराबर। देखिए वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। वास्तविक संख्याओं का मतलब जो संख्या परिमेय और अपरिमेय संख्याओं से मिलकर बनी हो उनको हम क्या बोलते हैं, वास्तविक। ठीक है, तो इसकी परिभाषा होती है, लेकिन अब वास्तविक को समझने के लिए पहले हमको परिमेय और अपरिमेय समझना पड़ेगा। तो इसके लिए एक व्यवस्था है और है, एकदम आसान परिभाषा। देखिएगा, जिस संख्या का वर्ग, जिस संख्या का वर्ग धनात्मक हो, क्या हो, धनात्मक हो, वह संख्या क्या होती है, वास्तविक। मतलब किसी भी नंबर को अगर हम वास्तविक की बात करेंगे तो उसका जो स्क्वायर है वह क्या होना चाहिए, धनात्मक। जैसे हम एग्जाम्पल में अगर बात करें तो हम बात करेंगे 5। अगर 5 का हम स्क्वायर करें दोस्त तो क्या बन जाएगा, प्लस में 25। तो इसका जो स्क्वायर किस में आया हुआ है, प्लस में आया है, तो 5 क्या होगा, वास्तविक। देखिए अगर हम बात करें माइनस में 7 की, किसकी बात करें, माइनस में 7, तो इसका मतलब -7 का स्क्वायर, मतलब -7 गुणे -7। देखिए माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस, और 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 49। तो इसका भी मान किस में आ गया, प्लस में आया। तो -7 भी क्या हो गया, एक वास्तविक नंबर। और देखिए अगर हम करनी में 5 की बात करते हैं तो ये देखिए करनी में अगर इसका हम स्क्वायर करेंगे तो आप सबको पता होना चाहिए कि स्क्वायर केवल व केवल करनी को हटाता है, अंदर क्या है उससे कोई मतलब नहीं। जब स्क्वायर हटेगा तो क्या आ जाएगा भाई, बाहर 5। ये भी किस में है, प्लस में है, तो ये भी तुम्हारा क्या हो जाएगा भाई, वास्तविक संख्या। अब देखिए आएगा मजा, इधर देखिए अगर हम बात करें करनी में -3, करनी के अंदर माइनस में 3, अगर हम यहाँ पे इसका स्क्वायर करें तो जब 3 इस करनी के अंदर -3 का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर केवल करनी को हटाएगा यानी इसको काट देगा, तो बाहर क्या आ जाएगा, -3। क्या हमने इन सभी संख्याओं का स्क्वायर किया तो प्लस में आया, लेकिन इसका स्क्वायर करने पे प्लस आया, बोलेंगे नहीं आया। और जब ये प्लस में नहीं आया यानी माइनस में आया है तो इसको हम क्या बोलेंगे, वास्तविक नहीं। और जब वास्तविक नहीं बोलेंगे तो क्या बोल देंगे भाई, अवास्तविक। क्या बोल देंगे, अवास्तविक। तो जिस संख्या का स्क्वायर माइनस में आ जाए वह संख्या अवास्तविक होती है, और जिसका स्क्वायर प्लस में आ जाए वह क्या होती है, वास्तविक। यानी ये वाला प्लस दर्शाएगा, ये वाला माइनस वाला। ठीक, आप समझ गए। तो संख्या का स्क्वायर यदि प्लस में है तो वास्तविक, अगर माइनस में है तो अवास्तविक। ठीक है, इसको नोट करिए। देखिए दोस्त, परिमेय संख्या क्या देखेंगे हम लोग अब, परिमेय संख्या। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं रेशनल नंबर। क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर। देखिए परिमेय संख्याएं क्या होती हैं। देखिए जिस संख्या को P/Q के रूप में लिखा जाए, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, परिमेय। लेकिन ध्यान दीजिएगा, Q≠0, मतलब जिस संख्या को P/Q के रूप में लिखें वह संख्याएं परिमेय होंगी, लेकिन Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। मतलब जो बटे में Q है इसका मान 0 ना हो। जैसे एग्जाम्पल दिखाते हैं आपको, जैसे कि 3/7 क्या बटे में 0 है, नहीं है, तो यह संख्या क्या होगी, परिमेय होगी। -2/5 ये भी क्या है, परिमेय है। 0/7 क्या सर परिमेय संख्या है, जी हाँ बिल्कुल परिमेय संख्या है, क्योंकि यहाँ पे बात किया गया कि बटे में 0 ना हो, ऊपर क्या है, मतलब कौन सा नंबर है उससे कोई मतलब नहीं, ऊपर 0 रहे या कोई संख्या रहे फिर भी वह क्या होगी, परिमेय होगी। ठीक है, लेकिन अगर इसी जगह हम लोग 5/0 की बात कर दें, देखिए बटे में क्या आ गया, 0 आ गया, तो क्या इसको परिमेय हम बोलेंगे, बिल्कुल नहीं, इसको परिमेय संख्या नहीं बोलेंगे। जब इसको हम परिमेय नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे दोस्त, अपरिमेय। क्या बोलेंगे, अपरिमेय।
तो आप समझ गए होंगे कि जिन संख्याओं को हम p बटे q के रूप में लिख पाते हैं लेकिन बटे में जीरो न हो, ऐसी संख्या को हम क्या बोलते हैं, परिमेय। और जिनको p बटे q के रूप में न लिख पाए, मतलब बटे में जीरो आ जाए, तो उनको हम क्या बोलते हैं, अपरिमेय। ठीक, यहां तक तो समझ में आता है। लेकिन हम बात करेंगे अब कि दशमलव की कितनी संख्याएं परिमेय के रूप में चेंज की जा सकती हैं, मतलब बदली जा सकती हैं, और किसको हम नहीं बदल सकते हैं। जरा ध्यान दीजिएगा, देखिए दशमलव वाले, ठीक है, दशमलव के जो नंबर होंगे, किनको किनको हम परिमेय के रूप में चेंज कर पाएंगे और किनको चेंज नहीं कर पाएंगे। जरा ध्यान से देखिएगा, एकदम ध्यान लगा के। जैसे देखिए, अगर बात करें 0.5, तो ध्यान रहे दशमलव जब शांत हो, क्या हो, शांत का मतलब दशमलव के बाद कोई नंबर हो, उसके बाद कोई नंबर न हो, तो उनको बोलते हैं शांत, मतलब आगे न बढ़े। तो इसको अगर हम लिखें तो यह आपका क्या हो जाएगा, 5/10, यानी काटेंगे 5 एकम 5, 5 दूनी के 10, ठीक है। तो 1/2 क्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक, अब देखिए दूसरा 0.72 पर बार, ठीक है। एक मतलब ये है कि दो जो है वो बार बार आ रहा है, दो की पुनरावृत्ति हो रही है, ठीक है। तो जब दशमलव प्रसार में क्या हो, दशमलव प्रसार में संख्या की पुनरावृत्ति हो, तो वह दशमलव भी क्या होता है भाई, परिमेय होता है। क्या होता है, परिमेय ही होता है। ठीक, अगर तीसरे की बात करें, जैसे देखिए 0.01, 001, 0001, ऐसे बढ़ता जाएगा। इसमें अगर आप नोटिस करेंगे तो क्या यहाँ पर किसी भी नंबर की पुनरावृत्ति हो रही है। देखिए यहाँ पे क्या है, 01, लेकिन यहाँ पे देखिए 01, 01, 01, हर बार आए तब तो होती, लेकिन यहाँ पे डबल जीरो है, यहाँ पे क्या है, 3 जीरो है, मतलब किसी भी नंबर की पुनरावृत्ति नहीं हो रही है। इसका मतलब ये हुआ कि ऐसे दशमलव वाली संख्याओं को हम p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, ठीक है, इसको नोट करिएगा। अब देखिए भाई, हम लोग देखेंगे पूर्णांक क्या होते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पूर्णांक, क्या, पूर्णांक, इनको इंग्लिश में बोलते हैं इंटीजर। क्या बोलते हैं, इंटीजर, ठीक है। जरा ध्यान दीजिएगा, यह क्या है, एक संख्या रेखा। क्या है, संख्या रेखा। ये आपका जीरो है, इधर 1 2 3 प्लस इनफाइनाइट, इधर आएंगे -1, -2, -3, ऐसे बढ़ता जाएगा, यानी माइनस इनफाइनाइट, ठीक है। जरा ध्यान समझिएगा, पूर्णांक की परिभाषा कैसे बताई जाए, आसान परिभाषा जो कि सबको समझ में आए ना। देखिए आज आपको सबसे आसान परिभाषा मिलने वाला है। वे सभी परिमेय संख्या, आप जाने परिमेय संख्या क्या होती है, वे सभी परिमेय संख्याएं जिनके बटे में क्या हो, एक हो। क्या हो, एक हो। जैसे देखिए यह 7/5 क्या भाई, एक परिमेय संख्या है, लेकिन इसके जो नीचे यानी बटे में क्या है, 5 है। तो कह रहा जहां 5 है ना भाई, वहां पे क्या होना चाहिए, एक होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एक। तो इसको अगर भिन्न के रूप में देखें तो ये आपका अंश होता है और ये आपका क्या होता है, हर होता है। तो हम भिन्न के रूप में बताएंगे, अंश और हर के रूप में। तो जिस संख्या का हर यानी बटे में एक हो, क्या हो, एक हो, ऐसी संख्याओं को हम क्या बोलेंगे भाई, पूर्णांक। क्या बोलेंगे, पूर्णांक। जैसे अगर आपसे बात करें कि 7/2 पूर्णांक है कि नहीं है, बोलेंगे बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इसके बटे में क्या भाई, यहाँ पे 2 आया है, बटे में क्या होना चाहिए, 1। क्या होना चाहिए, 1। और एक बात ध्यान रहे कि जिसके बटे में कुछ ना हो, उसके बटे में क्या होता है, 1 होता है। कितना होता है, 1। अब बात करें 8 के बटे में कितना है भाई, तो आप बोलेंगे कितना है, 1। इसके बटे में कुछ ना हो तो क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। ऐसे ही देखिए, तो वे सभी संख्याएं जिनके बटे में 1 हो, यानी जिनका हर 1 हो, उनको हम बोलते हैं पूर्णांक। क्या बोलेंगे, पूर्णांक। अब देखिए पूर्णांकों में 3 प्रकार हैं। धनात्मक, मतलब यहां से लेकर प्लस इनफाइनाइट तक जितने भी पूर्णांक है, इनको हम क्या बोलते हैं, धनात्मक पूर्णांक। क्या बोलेंगे, धनात्मक पूर्णांक। और ये बीच में आपको पता ही है क्या है, शून्य। क्या है, शून्य। और जितने भी माइनस वाले हैं
इनको हम क्या बोलते हैं दोस्त? ऋणात्मक पूर्णांक। क्या बोलेंगे? ऋणात्मक पूर्णांक। ठीक। अब देखिए, जब शून्य और धनात्मक पूर्णांक को आपस में हम मिला लेते हैं तो यहां से एक और नई संख्या बनती है जिसको हम क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या। क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या। ठीक है। और धनात्मक पूर्णांक जो है ना, इसका एक और नाम रखा गया है प्राकृत संख्याएं। क्या रखा गया है भाई? प्राकृत संख्याएं। ठीक है। तो जब शून्य और धनात्मक पूर्णांक को आपस में मिलाएंगे तो क्या बनेगा? पूर्ण संख्या। ठीक। हमने देखा कि पूर्णांक क्या होता है, पूर्णांक के तीनों प्रकार को भी देख लिए। अब हम देखेंगे कि भिन्न क्या होता है। देखिए, भिन्न क्या देखेंगे? भिन्न। ठीक है। इसको भाई अंग्रेजी में बोलते हैं फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं? फ्रैक्शन। भिन्न का मतलब होता है कि जैसे आपको समझाएं कि 200 और ऊपर कितना है? 3। इसका मतलब कि 200 रुपए को कितने लोगों में बांटना है? 3 लोगों में बांटना है। तो ये भिन्न एक तरह से बंटवारे को दर्शाता है। ठीक है। अब देखिए, हम चर्चा करेंगे उचित भिन्न, अनुचित भिन्न और मिश्र भिन्न। देखिए, उचित भिन्न क्या होता है? हाँ, ध्यान रहे, ऊपर वाले को हम बोलते हैं अंश और नीचे वाले को क्या बोलते हैं? हर। तो आप समझ गए होंगे कि जो भिन्न है, भिन्न भिन्न बराबर क्या होगा? अंश बटे के हर। अंश बटे के हर। ठीक। ये आपको याद होना चाहिए, अंश बटे हर। ठीक है। देखिए, हम पहली बात करेंगे उचित भिन्न। किसकी बात करेंगे? उचित भिन्न। देखिए, जब भिन्न का अंश छोटा हो किससे? हर से। जैसे 3/5, 3/5। यहाँ देखेंगे तो जो हर है वह बड़ा है, लेकिन अंश क्या है? छोटा है। अंश क्या है? छोटा है। हर क्या है? बड़ा है। तो ऐसे भिन्न को हम क्या बोलेंगे? उचित भिन्न। मतलब ऊपर वाला बड़, ऊपर वाला छोटा, नीचे वाला क्या हो? बड़ा होना चाहिए। ठीक है। अब जस्ट वही का उल्टा है। यहाँ पे अंश है, यहाँ पे क्या भाई? हर। लेकिन यहाँ पर अब ऊपरा वाला क्या होगा? बड़ होगा। जैसे देखिए, हम बात करें 7/3, 7/3। तो ऊपर देखिए क्या है? अंश बड़ा है और हर क्या है? छोटा है। जब ऊपर वाला बड़ हो और नीचे वाला छोट हो तो ऐसे भिन्न को हम क्या बोलते हैं? अनुचित भिन्न। ठीक। अब मिश्र भिन्न क्या होता है? देखिए, जब भिन्न को हम इस तरह लिखें 3 सही 1/7, 5 जो भी, तो जब भिन्न को इस प्रकार से लिखा जाता है तो इसका एक स्पेशल नाम रखा गया जिसको हम बोलते हैं मिश्र भिन्न। ठीक है। क्या बोलेंगे? मिश्र भिन्न। तो ये रहे संख्याओं के प्रकार। अभी इसके आगे बहुत सारी संख्याएं हैं। उम्मीद करते हैं आपको इस जितनी भी संख्याएं दी गई हैं ये सब संख्याएं समझ में आई होंगी। यदि वीडियो आपको पसंद आया होगा, क्लास समझ में आया होगा तो इस वीडियो को लाइक करिएगा। अभी चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।